चलिए, तो आज हम एक ऑटोमॉर्फिज्म की थ्योरम को समझेंगे। तो इससे पहले कि उस थ्योरम को अपन शुरू करें, एक डेफिनेशन हम इस बुक से समझ लेते हैं। उसके बाद थ्योरम को तो हम पूरा सॉल्व करके समझेंगे। तो डेफिनेशन जो है इस बुक से समझ लेते हैं, और वो डेफिनेशन है इसकी। ऑटोमॉर्फिज्म तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपको डेफिनेशन किसकी समझाई जा रही है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जी भी एक ग्रुप, जी क्या है? एक ग्रुप है, एंड स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब ये एक एलिमेंट है कैपिटल जी को बिलोंग करने वाला, ग्रुप को बिलोंग करने वाला। और तब क्या होगा कि उस जी को लिखिए, उस जी का इनवर्स, और बीच में एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब उस कैपिटल जी में से दो मेंबर्स उठाए हमने, एक तो स्मॉल जी और एक स्मॉल एक्स। तब आप क्या करेंगे कि एक्स तो जो है बीच में रखते हुए ये जो एक फिक्स्ड एलिमेंट था जी, उसको और उसके इन्वर्स को आसपास लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन बनता है जो इस मैपिंग पर डिफाइंड होता है, मैपिंग का मतलब किसी एक सेट से दूसरे सेट में जाने वाला, तो दोनों ग्रुप से ग्रुप जी से जी में जाने वाला मैपिंग है। तो इस पर डिफाइंड इस तरह का अगर कोई फंक्शन है तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। मतलब मेन चीज़ क्या हो गई कि वो फंक्शन ऐसा होगा कि जिसमें जी कोई फिक्स्ड एलिमेंट है, उस जी को और उस जी के इन्वर्स को आसपास रखा जाएगा, बीच में उसी जी का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तीनों ही जी के मेंबर्स हैं ये, लेकिन आसपास एलिमेंट और उसका इन्वर्स। तो इस तरह से ये जो फंक्शन बनता है ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है। अब हम इस एक थ्योरम को सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पहले आप उसका स्टेटमेंट लिखिए अच्छे से। थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लगभग वही होगा जो अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब ये कोई इसका एलिमेंट है, बी ए फिक्स्ड एलिमेंट, देन ए मैपिंग टी जी, यही लिखवाया था ना डेफिनेशन में आपको। टी जी एक कोई मैपिंग है जो जी से जी में जाने वाला है, जी टू जी। और वो किस प्रकार से डिफाइंड है? वही जो भी आपको डेफिनेशन में लिखवाया था, वो इस प्रकार से डिफाइंड है कि आसपास जी और जी इनवर्स होंगे, बीच में एक्स होगा, एक्स भी जी में से ही आ रहा होगा। तो ये वाला जो ऑटोमॉर्फिज्म, ये वाला जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है जो अभी आपको बताया था, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म भी है, ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म की तो हम 2-3 दिन से थ्योरम्स पढ़ ही रहे हैं। इसके बारे में हमको 3 बातें पता है कि एक तो उसको 1-1 बताना होता है, एक उसको ऑन टू बताना होता है, और एक उसको होमोमॉर्फिज्म भी बताना होता है। 3 प्रॉपर्टी। तो अपन इसको प्रूफ पे लेते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि आप कोई भी थ्योरम हो तो स्टार्टिंग पार्ट आप इन्हीं में से कुछ लिख लिया कीजिए, है ना। इसी को आप रिपीट कर सकते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट जी बिलोंग्स टू जी बी ए फिक्स्ड एलिमेंट एंड टी जी जी टेंस टू जी डिफाइंड बाय करके इसको आप लिख लेंगे। यहाँ तक का आप लिख लीजिए। ये प्रूफ पर एक बार फिर से अपने हाथ से चले जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ तक का लिख रहा हूँ, ये इसके ऊपर तक की ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। प्रूफ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। इसी की हेल्प लेना है अपने को। इसी की हेल्प लेकर के हमें 3 प्रॉपर्टी बताना है। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन बताने जा रहे हैं, सबसे पहली है कि ये जो फंक्शन है इसको हम 1-1 बताएंगे। मतलब हम सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि टी जी इज़ 1-1। मैं भी कैमरे को अच्छे से फोकस कर रहा हूँ तो आपको दिख भी जाएगा वो। पहले मैं इस पर लिख लेता हूँ, टी जी इज़ 1-1, ये हम बताने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा इसके पहले के थ्योरम्स अपन पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी को 1-1 बताना हो तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इसके 2 एलिमेंट्स उठाएंगे। 2 एलिमेंट्स, जैसे एक्स एक एलिमेंट है, आप 2 उठाना चाह रहे हैं तो आप ले लेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मैपिंग पर बार बार ध्यान दीजिएगा। मैपिंग जो है वो जी से जी में जाने वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स x होते हैं, उस तरफ जो होते हैं वो tx होते हैं। तो हमने 2 x1 x2 उठाए जी में से। अब आपको ये बताना है कि
इसके पहले आप सपोज कर लीजिए कि लेट दोनों की जो फंक्शन वैल्यू है टी जी एक्स वन ये इक्वल है टी जी एक्स टू के। वन वन की जो पहले की भी थ्योरम्स अपन ने की है वो अपन ने ऐसे की है ना कि दोनों के फंक्शन इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं और बता ये देते हैं कि ये जो अंदर के एलिमेंट्स हैं ये सेम आ जाना चाहिए, एक्स वन और एक्स टू सेम आ जाना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ भी हम इसको सेम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे? आपके पास तो ये डेफिनेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसी की बार बार हेल्प लेना है आपको। तो बहुत क्लियर है कि अगली स्टेप ये बन जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेप। जैसे टी जी एक्स की वैल्यू कितनी होती है? वो ये होती है कि आसपास जी और जी इनवर्स लग जाते हैं। तो भाई टी जी एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी वही होगी, आसपास जी और जी इनवर्स लग जाएंगे, जी बीच में एक्स वन और फिर जी इनवर्स। क्लियर? तो फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा? वहाँ भी वही होने वाला है, आसपास जी और जी इनवर्स लग जाएंगे, जी बीच में एक्स टू जी इनवर्स। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमने बाय फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, उसकी हेल्प हमने ली। ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने दोनों फंक्शन को ओपन किया जो डेफिनेशन दी थी उससे। तो अब आपके पास में एक जी यहाँ मिल रहा है और एक जी यहाँ पे दिख रहा है ना। हम इसको कह सकते हैं कैंसिल करना। राइट हैंड साइड पर भी एक जी इनवर्स दिख रहा है, एक जी इनवर्स दिख रहा है, हम कह सकते हैं जी इनवर्स भी कैंसिल हुआ। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे x1 और बचेगा यहाँ पर x2। तो थ्योरम्स में जब भी कैंसिल होते हैं ना तो डायरेक्ट ऐसे नंबर्स की तरह कैंसिल नहीं होते हैं। इसका रूल होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, तब वो जो कैंसिल होते हैं उसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और दोनों ही एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड पर सेम एलिमेंट्स होना चाहिए तभी कैंसिल होते हैं। तो ठीक है भाई, जी इनवर्स भी तो सेम दिख रहा है दोनों तरफ, तो वो भी कैंसिल हुआ। तो कैंसिल किससे हुआ? बाय कैंसिलेशन लॉ। तो आपको लिखना पड़ेगा साइड में, ये चीज़ें प्रेजेंट बहुत करना पड़ता है। मतलब एक होता है समझ में आ जाए ना, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो दोनों एक सेम आ गए, आपको रिजल्ट भी समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये साइड में प्रेजेंट करना पड़ेगा बाय कैंसिलेशन लॉ, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने दोनों के फंक्शन इमेज को इक्वल लेके चले थे, लेकिन आपने एलिमेंट्स को इक्वल बता दिया। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? इससे आप क्या रिजल्ट देंगे? इससे रिजल्ट देंगे कि हैंस या एम्प्लॉइज टी जी इज 1 1। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने उस तरीके से बता दी, इसको हमें 1 1 बताना था, हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेके बता दी। अब हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पर क्या बताने वाले हैं अपन? टी जी इज ऑन टू। अपन क्या बताने जा रहे हैं कि टी जी इज ऑन टू। तो ऑन टू में तो मैंने आपको बता रखा है कि एक फिक्स लैंग्वेज है, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। और एक्चुअल मीनिंग भी मैंने आपको बता रखा है कि ऑन टू का मीनिंग क्या होता है। और मीनिंग से थोड़ा सा हटके हम सिर्फ थ्योरम के प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, तो उसको भी मैंने आपको बता रखा है कि आप ऐसा कर लीजिएगा कि इसकी लैंग्वेज की स्टार्ट इस तरह से करते हुए कि फॉर एनी। ठीक है, मैंने कहा था कि आप इसको देख लिया कीजिए, जो फंक्शंस होते हैं, ये x इस तरफ की का एलिमेंट है और उस पर जब इमेज लग जाती है तो उस तरफ जो एलिमेंट बनता है वो इस तरह से बनता है। तो फॉर एनी जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू, मैंने आपसे बार बार मैपिंग देखने के लिए भी कहा है, राइट हैंड साइड का जो भी एलिमेंट है, जो भी सेट है वो जी, सच डेट भाई राइट हैंड साइड पर कोई एक एलिमेंट है सच दैट, किस प्रकार से कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी उसकी एक प्री इमेज मिलेगी। मतलब एक एलिमेंट आपको ये वाला x, वो आपको इस g में से उठाना है, सच दैट x बिलोंग्स टू g। या आप लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d। ठीक है, फॉर टी जी एक्स इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स, है ना। चेंज कर लीजिएगा क्योंकि शायद मैंने आपको एक जैसी चीज़ लिखवा रखी है, फॉर एनी दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट,
और उसके बाद ये लिखिएगा सच दैट, ये वाला जो सच दैट है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ सच दैट लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, तो मैंने यहाँ पे फॉर लगाते हुए उसी चीज़ को लिख दिया, मीनिंग इसका वही जा रहा है सब कुछ, है ना। इसमें एक आ जा रहा है कि राइट हैंड साइड पर कोई एक एलिमेंट है, उसकी प्री इमेज इस तरफ जरूर मिलेगी, उधर कोई भी एलिमेंट उस वाले बॉक्स में खाली नहीं है, इसलिए पूरे का पूरा ऑन टू है, ठीक है। हेंस करके इसका रिजल्ट लिख देते हैं, टी जी इज ऑन टू। ऑन टू में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह की लैंग्वेज मैंने एक जैसे आपको बता रखी है, बस उसी तरह से आपको उसको लिखना है, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। टी जी इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ होमो, होमो मतलब होमोमॉर्फिज्म। और अभी तक जो मैंने आपको थ्योरम करवाई थी उसमें मैंने एक और वर्ड लिखवाया था, वो भी लिख सकते हैं, एक और सेंटेंस लिखवाया था कि टी जी प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, वो भी लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या बताना पड़ता है कि भाई कोई एक एफ है, वो बाहर है और अंदर दो एलिमेंट है एक्स और वाई, तो वो जो एफ है वो दोनों के साथ में आ जाना चाहिए, वो फंक्शन जो है वो एक्स के साथ भी आ जाना चाहिए और वाई के साथ भी आ जाना चाहिए। इसी बात को अगर मैं यहाँ पे एफ ना कहते हुए टी जी के साथ लिखूँ, तो पहले तो मैं दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, है ना। कंसीडर हम एक फंक्शन उठा रहे हैं टी जी, उसके साथ वो दो एलिमेंट जो भी हमने सपोज किए हैं, इस पार्ट को हम लेके चल रहे हैं कि एक फंक्शन है और अंदर दो एलिमेंट है एक्स वाई। क्या टारगेट क्या है हमारा, क्या लेके आना है हमको क्या बताना है। हमारा टारगेट ये है कि ये जो टी है, ये जो फंक्शन है जिसको हम टी कह सकते हैं, टी जी कह सकते हैं, ये एक्स के साथ भी लग जाना चाहिए और यही फंक्शन वाई के साथ भी लग जाना चाहिए। तो ऐसे कैसे लग जाएगा, मतलब हमेशा थोड़ी इंटू करना है इसका, हमको इस टी को ओपन करना है, तो हमारे पास तो एकमात्र तरीका है टी को ओपन करने का। ये वो कह रहे हैं कि टी को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट, तो आपको आसपास ये लगाना पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, हम भी ओपन करते हैं, हम भी उस एक्स वाई को ओपन करने जा रहे हैं, आसपास जी और जी इनवर्स लगा देते हैं, बीच में एक्स वाई जी इनवर्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कर पाएंगे हम ऐसा कर पाएंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि एक रूल है कि आप टी जी एक्स के फंक्शन को ओपन करना चाहते हैं तो आसपास जी और जी इनवर्स लग जाएगा। तो हमने भी एक्स वाई के आसपास जी और जी इनवर्स लगा दिया। अब पूरा ध्यान हमें बार बार किस पर लाना है, हमको ये लाना है कि टी जी दोनों के अंदर चला जाए, टी जी इसके साथ भी आ जाए, टी जी इसके साथ भी आ जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं भाई कि वो कुछ चमत्कार हो जाएगा और अंदर चला जाएगा, वो ऐसा होगा कि एक एलिमेंट ये दिखना शुरू हो जाएगा तो उसको हम टी जी एक्स कह देंगे, और इसी के जैसा एक और वाई के साथ दिखना शुरू हो जाएगा, उसको हम टी जी वाई कह देंगे, है ना। अब जब ये चीज़ हो रही है तो फिर अपने आप ये कोई भी चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी, हमें कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये करेंगे कि अंदर x के साथ में जी इनवर्स का इनटू और g का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप इसके टर्निंग पॉइंट है, किसी भी थ्योरम का एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है। वो चीज़ अगर हम मिस कर गए, भूल गए, ये समझ में तो आ जाता है लेकिन याद रखना भारी पड़ जाता है ना। आपको याद रखना है भाई कि यहाँ पे जी इनवर्स का इंटू करना है, जी का भी इंटू करना है, दोनों कैंसिल होकर बनना है, उसका आइडेंटिटी है, वन बन जाएगा वो तो, है ना। तो हमने इंटू डिवाइड करा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमने पहले ही सोच लिया था कि हमें एक जी एक्स जी इनवर्स चाहिए ऐसा बाहर आकर के, वो दिखना शुरू हो गया, और एक जी वाई जी इनवर्स चाहिए हमें वाई के लिए भी, वो भी दिखना शुरू हो गया। ब्रैकेट को सरकाया जा सकता है, शिफ्ट कर सकते हैं ब्रैकेट को बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो जब आप एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करके दो चीज़ दिख पा रही है आपको, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, इसको हम टी जी एक्स वन कह देते हैं। ये बन गया आपका टी जी एक्स वन या टी जी एक्स, तो मैंने उसको लिख दिया वहाँ पे टी जी एक्स, और इनटू में टी जी वाई लिख दिया मैंने इसको बाय फर्स्ट। फिर से हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करी
इसको टी जी एक्स लिख दिया, इसको टी जी वाई लिख दिया। तो टी जी बाहर था एक्स वाई के साथ में, और ये टी जी दोनों के साथ एक्स और वाई के साथ अंदर जा चुका है ना। तो ये किसकी कंडीशन होती है, हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको हैंस टी जी इज होमोमॉर्फिज्म। मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा तभी आप पूरा लिखेंगे। होमो करके डॉट कर दिया, लेकिन होमोमॉर्फिज्म लिखना है। जब तीनों प्रॉपर्टी हो जाती है भाई कि वो 1 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर टी जी इज, ये तीनों प्रॉपर्टी मिलकर के क्या बनाता है इसको, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये पूरा आपको उसको लिखना है और उसके बाद ही हम नीचे लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ठीक है, मैं एक बार इस तरह से बता देता हूँ, मोबाइल को वर्टिकल कर दूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये पूरी थ्योरम लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके पीछे 2 लाइन का ये जो प्रूफ था, तो मैं जल्दी से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ और फिर हम इसको आज के थ्योरम को यहीं पर एंड कर रहे हैं कि हमें इस फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म बताना था। हमने इसी का यूज़ किया, 1 बताया, उसी को ऑन टू बताया और उसी को होमोमॉर्फिज्म बताया कि फंक्शन बाहर है, फंक्शन अंदर भी, दोनों के साथ में इंडिविजुअली चला गया है। तीनों प्रॉपर्टी होने के बाद में हमने इसको फाइनली ये मान लिया कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल एक नई थ्योरम के साथ फिर से मिलते हैं।